सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। खाने पीने से रिलेटेड वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा बनाते रहते हैं, पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जिससे डायबिटीज़, मोटापा, जोड़ों का दर्द, हार्मोन इम्बैलेंस और पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। साथ ही में इसके लगातार सेवन से आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे भी दिखने लगेंगे। यकीन नहीं आता तो यूज़ करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और बस इसके लिए एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, ताकि जिस तरीके से ये रेसिपी बनाई गई है उस तरीके से आप भी इसे घर पर ट्राई कर सकें और यूज़ कर सकें। तो आइए बिना देर के इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें 3 तरीके के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दाना मेथी, अजवाइन और काला जीरी। तो ये ले ली है मैंने दाना मेथी, जो कि वज़न में है 250 ग्राम। हमें इस तरीके की मोटे दाने वाली मेथी को लेना है, यही इसमें ज़्यादा अच्छी रहेगी। दूसरा मैंने ले लिया है अजवाइन, जो कि है 100 ग्राम। तो देखिए ये भी मैंने थोड़ी मोटे दाने वाली ली है, तो आप इसी तरीके के अजवाइन को ले लें। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो है काली जीरी। ये मार्केट में पंसारी की शॉप पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको इस तरीके का लेना है, एकदम साफ़ सुथरा सा। और अगर आपको इस तरीके का ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अब हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है, तो गैस की फ्लेम को ऑन करके इस पे एक फ्राइंग पैन रख दिया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर काली जीरी को रोस्ट कर रही हूँ। और रोस्ट करते करते ही बात करते हैं इसके फ़ायदों की। तो इससे ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। इससे हमारी याददाश्त अच्छी होती है, साथ ही साथ ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, हमारे दिल को स्वस्थ रखता है और हमारे शरीर में जो सूजन आती है ना, उस सूजन को कम करने का भी काम ये करता है। ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, और अगर हमें किसी भी तरीके से माइंड में कोई स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस को भी कम करने का काम ये करता है। और अगर हम इसका सेवन लगातार करते हैं तो वायरल जैसे संक्रमण जो हमारे शरीर में बहुत जल्दी से हो जाते हैं, तो ऐसे संक्रमण की समस्या को भी ये कम कर देता है। तो देखें, इस तरीके से रोस्ट हो जाने के बाद में हमें इसे क्या करना है, एक प्लेट में निकाल लेना है या किसी भी बर्तन में निकाल लें और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। अब हम इसी फ्राइंग पैन में अजवाइन को डाल देंगे। तो ये अजवाइन मैंने बताया था आपको कि 100 ग्राम ले लेनी है, और इसे भी हम इस तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे। और साथ ही साथ इसके फ़ायदों की बातें कर लेंगे। तो अजवाइन से जो फ़ायदे मिलते हैं ना, वो लगभग सभी लोग जानते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इसका जो ये है कि ये पाचन से संबंधित जो समस्या होती है उसमें राहत देता है। साथ ही साथ जो शरीर में सूजन आती है, गैस होती है, आदि समस्याएं भी इससे दूर हो जाती है। और इसका जो एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है जिसके बारे में हम सभी लोग नहीं जानते हैं, वो ये है कि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और कई तरीके के पोषक तत्व होते हैं। तो इसे ज़रूर से हमारी डाइट में हमें शामिल करना चाहिए। और जैसे ही रोस्ट हो जाएगा, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी फ्राइंग पैन में हम रोस्ट करेंगे हमारा अगला इंग्रेडिएंट, जो कि है दाना मेथी। और साथ ही साथ इसके फ़ायदों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दाना मेथी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे जो ना हमारा बदन दर्द, जोड़ों का दर्द और ख़ास तौर पर हमारे घुटनों का दर्द दूर होता है, जिससे आजकल बहुत से लोग परेशान हैं। साथ ही साथ ये डायबिटीज़ से भी राहत देता है। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे ख़ास बात है जिससे आजकल बहुत सारी महिलाएं जूझ रही हैं, हार्मोन का इम्बैलेंस होना। तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है उसे सही करने में। और ऐसी महिलाएं जिन्हें पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐंठन होती है, शरीर में दर्द होता है, उन्हें भी इसे ज़रूर से काम में लेना चाहिए। इससे भी इसमें राहत मिलेगी। तो देखिए ये भी रोस्ट हो गई है, अब इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। और इन सभी चीज़ों को ना हमें मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट तक ही रोस्ट करना है, जब तक ये हल्की सी गुनगुनी नहीं हो जाती है, हल्का से गर्म नहीं हो जाता है। इससे क्या होता है कि पिसने में आसानी हो जाती है। तो तीनों चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हम इसे पीसने की तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इन्हें अलग कर लिया है और साइड में रख देते हैं। और एक मिक्सर जार ले लेंगे और एक-एक करके हम अब इनको पीसेंगे। तो सबसे पहले मैं काली जीरी को पीस रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने इसे रोस्ट किया था और ये अब जो है ना ठंडी हो गई है। इस तरीके से मैंने इसे डाल दिया है, अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो बिल्कुल महीन बनाना है हमें इसे।
तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके का ये पिस्का तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक इसका बुरादा सा बन गया है। तो इसी तरीके का हमें इसका बुरादा बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम इसे एक बाउल में खाली कर लेते हैं। तो देखें इस तरीके से ना हमें इसमें डाल लेना है और थोड़ा सा जो मिक्सर जार में रह गया है उसे आप इस तरीके से कुरेच के हटाकर निकाल लें। तो देखें इस तरीके से मैंने इसे पूरा खाली कर लिया है। अब इसे साइड में कर लेते हैं। अब हम इसमें अजवाइन को डालकर पीसेंगे। तो देखें इस तरीके से आप डाल लें। डालने का तरीका भी ना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि अजवाइन जो है बाहर की तरफ गिर जाएगी। अब हम इसे भी पीस के निकाल लेते हैं। तो अजवाइन को भी हमें इसी तरीके से बारीक पीसना है ताकि पूरा का पूरा जो पाउडर है ना वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। अब ये हो गया है अच्छे से पीस कर तैयार। अब हम इसे भी ना बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इसे बाउल में खाली कर लें आप। और थोड़ा बहुत जो तले में लगा हुआ है आप उसे फिंगर की हेल्प से या फिर आप स्पून की हेल्प से भी इस तरीके से निकाल के इसे अच्छे से खाली कर लें। अब फिर से इसे साइड में रख देते हैं। और अब हम लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है दाना मेथी, इसे पीसेंगे। तो देखें अगर आप एक बार में आपके जार में नहीं आएगा तो आप 2 बार करके पीस सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से ना पूरा इसमें आ गया है तो मैं एक ही बार में इसे पीस लेती हूँ। और इसे भी हमें इतना ही बारीक करना है जितना कि हमने दोनों इंग्रेडिएंट्स को किया है। तो इसे भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और इसका कलर जो है ना, जैसे पहले जो दाना मेथी का कलर था थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज सा था, लेकिन ये जो है बिल्कुल येलो पिस कर तैयार होता है और ये ना काफ़ी अमेजिंग सा है। अब हमें क्या करना है, इसे भी बाउल में डाल लेते हैं। तो तीनों चीज़ें एक में हो जाएंगी और उसके बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मुझे लग रहा है कि बाउल काफ़ी छोटा है, तो जिस फ्राइंग पैन में अभी हमने इसे ड्राई रोस्ट किया था ना, हम उसी में इसे डाल देते हैं क्योंकि फालतू के बर्तन इकट्ठे करने से कोई मतलब ही नहीं है। और इसी में इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें। और देखिए बिल्कुल इसे थोड़ी देर के लिए हवा भी लगानी है क्योंकि जो मिक्सर में जब हम इसे पीसते हैं ना तो हल्की सी फिर से इसमें नमी आ जाती है। और इसे लेना कैसे ये बता दूं, तो ये जो स्पून है जिससे मैंने मिक्स किया है ना, इसी से हमें इस तरीके से इसे फिल करना है और बिल्कुल लेवल का। तो ये क्या होगा, 1 टीस्पून जितना हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक चम्मच आपको ले लेना है गर्म पानी के साथ में सुबह और शाम का खाना खाने के आधा घंटा बाद में। और देखें इस तरीके से अब करना क्या है, इस पाउडर को हमें एयरटाइट कंटेनर में डाल के रखना है जो कि एकदम सूखा हो, क्योंकि अगर नमी होगी तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और इसमें इसे फिल कर लेना है। ये तकरीबन आप अगर सिंगल पर्सन के लिए बना रहे हैं तो 1 महीने तक आपका आराम से चल पाएगा। उसके बाद में आप दोबारा बना दें और कम से कम आपको 3 महीने तक इसे ज़रूर से अप्लाई करना है, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इसे ज़रूर से बनाएं और यूज़ करें और काफ़ी सारा फ़ायदा उठाएं। और आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके बहुत ज़्यादा काम की भी होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें क्योंकि आप इन दोनों ही चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, ताकि आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। और दुआओं में याद रखें। थैंक यू।